जैन साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि होमगार्ड के पदों के लिए मोबाइल से OTR कैसे करें। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, फिर सर्च करते हैं uppbpb.gov.in। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। में प्रचलित भर्ती और सीख सूचनाएं दो टैब हैं। तो दूसरे टैब सीख सूचनाओं के किसी भी नोटिस के मोड़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आपको पहला नोटिस उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 हेतु सूचना विज्ञप्ति, दूसरा नोटिस शासनादेश के संबंध में और तीसरा है आवेदन हेतु। आपको तीसरे नोटिस आवेदन हेतु ना, इसके बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। केवल 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए मान्य होंगे, यानी कि 10वीं के आधार पर ही अपना OTR करें। जो उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम दिए गए हैं, उसी के आधार पर भरने होंगे इत्यादि। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के बाद फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट। इस पर हम सबसे पहले टैब देखेंगे रजिस्ट्रेशन हेयर, लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार ID, लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद हम लॉगिन अपना अकाउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको ईमेल, मोबाइल नंबर और सत्यापन और व्यक्तिगत जानकारी और अपना पासवर्ड, इन 4 चरणों में आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपका OTR कंप्लीट माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ईमेल पता भरना होगा, उसके बाद आपको ईमेल पर OTP जनरेट करना होगा। इसके बाद सेम मोबाइल नंबर भरना होगा, फिर उस पर आपको OTP जनरेट करना होगा। जब दोनों पर OTP आ जाएंगे आपके मोबाइल पर, फिर आपको दोनों OTP इस पर डालने होंगे। मोबाइल पर OTP आ जाने के बाद दोनों जगह OTP भर देना। मोबाइल वाला मोबाइल की जगह, ईमेल वाला ईमेल की जगह, सही जगह भर के प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना है। आधार से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और दोनों नहीं है तो भी कर सकते हैं। हमारे पास आधार नहीं है तो हम आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर पर क्लिक करेंगे। फिर उससे करेंगे सत्यापन, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 ऑप्शन और खुल जाते हैं। पैन कार्ड, दूसरा वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा वेरीफाई विद पासपोर्ट। इसमें तीनों अलग अलग इंटरफेस हैं। जैसे पैन कार्ड के अनुसार भरोगे तो अपना नाम, पैन नंबर, पूरा नाम, पैन के अकॉर्डिंग तुम्हारी जन्म तिथि भरी जाएगी। और ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ें हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नाम और जन्म तिथि। ऐसे ही पासपोर्ट की चीज़ें हैं, पासपोर्ट का नंबर है, फिर इसके बाद पूरा नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है और इशू डेट है इत्यादि। लेकिन हम पैन नंबर से अपना वेरीफाई करेंगे। हम अपना वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले अपना पैन नंबर दर्ज कर देते हैं, दूसरी अपना नाम दर्ज कर देते हैं और तीसरी जन्म तिथि दर्ज कर देते हैं। फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। सबसे पहले ने जो पैन की जानकारी दी है वो 10वीं मार्कशीट के अनुसार मैच होनी चाहिए। जैसे नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम इत्यादि सेम
एज भरने हैं तो सभी जगह और सत्यापित करने हैं। रीटाइप करके आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे वो आपका नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे और ये आपका लास्ट स्टेज होगा। इसमें आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसे बनाना है कम से कम 8 अक्षर हों, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्पेशल लेटर हो और एक सिंबल हो इत्यादि। आप देख लेना इंस्ट्रक्शन, बाकी हमने जो बताया ये सही है। ये पासवर्ड बना के आपको प्रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने खाते का विवरण खुल जाएगा जो आपने भरा है। आपको देख लेना नहीं है, मैच कर लेना है कि हमने सही भरा है कि नहीं। अगर आपने जांच कर ली और आपको टिक करके आगे बढ़ जाना, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछेगा खाता बनाने में फॉर्म भरे विवरण, ईमेल पता सही। अगर चीज़ें सही हैं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपका OTR सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जो आपने बनाया है। धन्यवाद।